मैं जस्ट आई थी, आज से सबसे ज्यादा लेट आई हूँ, क्लास से बस 10 मिनट पहले। ओके तो चलो। आप लोग मुझे बताओ फिर क्या करना है, सब लोग बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ पूछना होगा, तो आप पूछ सकते हो। बस 1 मिनट। हाँ जी। दी आज ना आप बताने वाले थे डायरी के बारे में कि विजन बोर्ड ना बना के हम डायरी बना सकते हैं। डायरी बना सकते हैं, हाँ। जी। मेरी कबर्ड में है, मैं जाने से पहले दिखा दूंगी, सामने ही कबर्ड है बट वो लॉक्ड है, मैं दिखा दूंगी लास्ट में, मुझे याद दिला देना, तो मैं खोल के दिखा दूंगी। बट अगर आप डायरी बनाओगे ना, उसके ज्यादा अच्छे मतलब उसका अच्छा इफेक्ट होगा, क्योंकि एक तो ना आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, विजन बोर्ड आपने दीवार पे लगा दिया, अभी आप जब आओगे पर्टिकुलरली उस रूम में तभी आप उसको एनर्जी दोगे, मतलब बैठना पड़ेगा आपको। डायरी है नॉर्मल भी, आप सोफे पे बैठे हुए हो, खोल के देख ली, आप ट्रेवल कर रहे हो खोल के देख ली, आप कहीं काम कर रहे हो बीच में खोल के देख ली। तो डायरी हमेशा आपके साथ रहेगी, आप फाइल आपके साथ रहेगी, आपकी एनर्जी कनेक्टेड रहेगी। उसमें आप पेपर्स अटैच कर सकते हो, जिसमें आप अपना पूरा स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो उस चीज से रिलेटेड। जैसे आपने घर की बहुत सारी पिक्चर्स लगा दी, उस घर से रिलेटेड एक पेज लगा देना उस पर स्क्रिप्टिंग, ताकि जब आप घर की पिक्चर्स देखो तो आप वो स्क्रिप्टिंग पढ़ो और आप कनेक्ट करो पिक्चर्स देख के फिर उस वर्ड्स के साथ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। विजन बोर्ड पे आप इतना लिख नहीं पाओगे, बट यहाँ आप ये भी कर सकते हो। फिर आपने कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपने बहुत सारी पिक्चर्स उसके लगा दिए, पीछे एक पेपर और अटैच कर दिया, उसमें आपने पूरा स्क्रिप्टिंग लिख दिया कि आप कितने हैप्पी हो, कितने ग्रेटफुल हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, और जब आप पिक्चर देखोगे और आप वर्ड्स पढ़ोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, जॉब की पर्टिकुलर एरिया की पिक्चर्स, उस जगह के अंदर की पिक्चर्स, वो सारी पिक्चर्स, फिर आप पीछे एक पेपर लगाकर उस पर लिख सकते हो कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर अपने ड्रीम जगह पर ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, कलीग बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। पेरेंट्स के साथ लगा सकते हो, फिर एक वर्ड, कुछ छोटा सा लाइन लिख सकते हो। अब देखो वर्ड्स के साथ अगर आप पिक्चर लगाओगे कितना कनेक्शन होगा, आप अटैच कर पाओगे खुद को। डायरी दी हम बहुत अच्छा व्हाट्सएप ऑप्शन है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम सारी पिक्चर पोस्ट कर लें अपनी, और उसके अंदर ऐसे भी कुछ कर सकते हैं दी हाँ हम। कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। नहीं। सपोज शालू, हाँ जी, हाँ जी। शालू प्रिया है। ओके, अगर जैसे डिजायर्ड सैलरी चाहिए, अगर उसके लिए हम हाँ, कैसे पेश करें, या फिर कुछ टारगेट ओरिएंटेड, अगर मुझे वो पिक्चर कैसे पेस्ट होगी उसके लिए? आप चेक लिखो, उस चेक पे वो अमाउंट लिखो, और जब अमाउंट हम्म। लिखो उस पे पर मंथ लिखो, हर महीना। और अगर आप वो नहीं कर हम्म। पा रहे हो, एक अच्छा। बड़ा सा पेपर लिखो, उस पे वो अमाउंट लिख दो जितना भी आपको मैनिफेस्ट करना है पर मंथ, हम्म। और हर दिन आप उसको देख के एनर्जी देते जाओ, एनर्जी देते जाओ। और आप ये सोचते जाओ कि ये जब मैं अगर कमा रही हूँ तो महीने का मेरा खर्चा देखो, अगर कोई 10,000 कमा रहा है और एक 50,000 कमा रहा है, दोनों ही खर्चे में डिफरेंस आ जाएगा। 10,000 वाला 10,000 के हिसाब से अपने खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि यहाँ इतना लगाना है, इतना लगाना है, इतना लगाना है। लेकिन जो 50,000 कमा रहा है, उसके खर्चे फिर 50,000 जैसे होंगे, वो चीजों को ऐड करेगा, चलो मैं ये भी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास पूरा खर्चा तैयार है, पूरा ये तैयार है कि मैं 50,000 कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ, तो वो पैसा आएगा। वो आपकी चीज, क्योंकि जिस चीज के लिए आप एनर्जी खाली करते हो ना, यूनिवर्स उसको भरता है, ये उसका रूल है। तो अगर आपने यूनिवर्स में इंटेंशन डाल दिया कि मुझे ये भी लेना है, ये भी खरीदना है, ये भी अमाउंट फिलफिल करना है, ये भी करना है। आज ही मैं जस्ट फोन पे बात कर रही थी, आज ऐसा हुआ था, हम लोग आज टोटलिंग कर रहे थे, मंथ का लास्ट है तो हम लोग बिलिंग करते हैं आज के 2 दिन में लास्ट में। तो कल संडे था तो हम नहीं कर सकते संडे, तो आज हम लोग कर रहे थे, तो कुछ सब कुछ मिला के ना कुछ 5,000 रुपये कम पड़ रहे थे। जस्ट हमने इंटेंशन सेट किया कि ये भी फुलफिल हो जाएगा, और ये मैं आज के दिन ये पूरा क्लोज कर दूंगी। आप यकीन नहीं करोगे, जस्ट डायरी बंद किए, सामने से कस्टमर आया, उससे एग्जैक्ट 5,000 की शॉपिंग। जब आप बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री होते हो ना, और आप जब ये इंटेंशन डाल देते हो कि मुझको ये चाहिए, ये इससे मुझे ये करना है, आपने रीजन भी दे दिया, वो चीज आएगी ही आएगी फुलफिलमेंट के लिए, वो आएगी ही आएगी। बस आप अपना इंटेंशन देते जाओ, जैसे वो आइसक्रीम का उन्होंने दिया, तो उन्होंने घंटों बैठ के थोड़ी ना सोचा होगा, जस्ट एक प्योर इंटेंशन दिया,
नहीं आज की क्लास लास्ट नहीं है, कल लास्ट है। तो उन्होंने जस्ट प्योर इंटेंशन दिया। जब आप प्योर इंटेंशन देते हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इब्राहिम एक बहुत प्यारी एक लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं जब आप वाइब्रेशनली हाई होते हो ना, आप अलाइंड होते हो, फिर आप सोचोगे ही ना, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ना किसी चीज में विजुलाइज करने से अच्छा है अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, ज्यादा से ज्यादा। कैसे में वो सेल्फ लव होता है जब आप एक्चुअली में सब चीजों को प्रायोरिटी ना देके अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। जब आप अपने आप को सबसे पहले रखोगे ना, सबसे ऊंचा रखोगे, आप सब अट्रैक्ट कर लोगे। अपने आप को नीचा रखा है, सब कुछ ऊंचा रख दे, कुछ अलाइनमेंट है ही नहीं। सबसे पहले अपने आप, जब आप वाइब्रेशन हाई कर दोगे ना, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर दोगे। और सेल्फ लव से वाइब्रेशन हाई करने का दूसरा कोई मेथड नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप अपने लिए चीजें, सेल्फ लव, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेल्फ लव में क्या आ जाता है? खुद से प्यार करना, अपनी बॉडी के लिए थैंक यू करना, एक्सरसाइज करना ताकि आप अच्छे रहो, मेडिटेशन करना, ये सब सेल्फ लव में आता है। अगर आपको खुद से प्यार होगा तो ये सारी चीजें आप करोगे। लोगों को ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि आपको पता है कि आप जब अच्छा दोगे तो आपके पास अच्छा आएगा, और जब आपके पास अच्छा आएगा आप और अच्छा दोगे। सेल्फ लव से बेस्ट कुछ नहीं। आप अपने लिए शॉपिंग करते हो, अपने लिए कुछ अच्छा खरीदते हो, कुछ अच्छा खाते हो। जब आप अपनी पसंद की चीज खाते हो, आपके वाइब्रेशंस वैसे ही चेंज हो जाते हैं। सेल्फ लव बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। इसको लोग पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ लव रखेंगे। हम्म। Okay. हाँ जी प्रिया मैम। हाँ जी, यही बस बोल रही थी। और दूसरा, जैसे सपोज मेरे को एक वो अपना फाइल बनानी है विजुअलाइजेशन वाला, मतलब हम्म। मैं विजुअलाइज बोर्ड नहीं बना पा रही हूँ। तो वो हम्म। बनाना है अपना एक, तो उसके लिए सर्टेन कुछ टारगेट्स होते हैं, हम लोगों के कुछ टारगेट्स होते हैं, वो मुझे फिलफिल करना है। लाइक आई वांट कि जैसे क्वार्टर में मेरा इतना टारगेट है तो वो मैं फिलफिल कर लूँ, उसके लिए मैं पिक्चर क्या लगाऊंगी, वही मैं पूछना चाह रही उसके ऑलरेडी फुलफिलमेंट के अपने सेलिब्रेशन की लगा सकते हो। उस चीज के बाद आप कुछ तो सेलिब्रेट करोगे ना। क्या हूँ। आपका आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? पता है सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस में रिएक्शन क्या है वो नहीं, ओके। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि आपको वो इमोशंस देने के लिए वो पूरी चीज यूनिवर्स करेगा, क्योंकि आपने उसका आफ्टर इमोशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। इससे बोलते हैं एंड गोल। देखो आपने कुछ बोला कि मुझे ये फुलफिल करना है, ठीक है, मुझे ये अपना कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो गया। अब उससे रिलेटेड क्या पिक्चर लगाओगे? उससे रिलेटेड अपना सेलिब्रेशन लगाओ। उससे रिलेटेड क्या आप लास्ट में क्या चीज करोगे वो लगाओ, हम्म। जिससे ये पता चले कि मैं हाँ ये मेरा पूरा हो गया तो मैं ये करूंगी। वो करना है आपको। हम्म, ठीक। थैंक यू। हाँ जी। और पता है मुझे एक सेल्फ लव। क्वेश्चन करना था। हम्म। एक सेकेंड एक सेकेंड। जैसे सेल्फ लव में क्या होता है? लव आता है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? लव की होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। अगर उसमें सेल्फ जुड़ जाए, यानी कि आप खुद में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हो। आप दुनिया की हर चीज अट्रैक्ट कर दोगे, हर चीज। सेल्फ लव, आप दूसरों को प्यार देते रहे और उससे तो सोचते रहे कि इससे मेरा रिश्ता सही हो जाएगा, अगर मैं दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करूंगी। कुछ नहीं होगा, आप और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, उनको खुश करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए। एक बार ये सारी चीजें ना अपने अपने लिए तो सेक्रीफाइस भी नहीं करना है। अपने लिए तो शालू, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, टाइम मनी जो भी एनर्जी, वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। हाँ जी। क्वेश्चन थी। हम्म। एक्चुअली जब हम एफर्मेशन करते हैं, टेंस मैटर करता है क्या? लाइक आई हाँ हैव इट और आई विल हैव इट, क्या हाँ, टेंस इसमें मैटर कुछ करता फर्क है। पड़ता है? हाँ करता है, बहुत करता है। पहले तो मुझे ये कि बताओ, आप थोड़ा बाकी इस लोग बारे आज में के दिन भी बताइए। कैमरा ऑन नहीं करेंगे? मतलब कैमरा ये ऑन क्या है है? मेरा। नहीं नहीं, आप नहीं कह रही हूँ, मैं बाकियों को कह रही हूँ कि बाकी लोग भी आज कैमरा ऑन नहीं करोगे? भैया आखिरी 2 दिन रह गए हैं, कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू। हाँ, अफर्मेशन में टेंस मैटर करता है, नहीं, क्योंकि आपको इस वक्त उसको महसूस करना है। देखो आपके पास जो मोमेंट है ना, वो इस वक्त है ना। मैं जो बात कर रही हूँ इसी मोमेंट पे। तो आप इस समय अपनी सपने को कैसे महसूस करोगे कि वो ऑलरेडी अभी पूरा हो चुका है? आप जी रहे हो उस चीज को। अगर आप बोलोगे कि मैं इस चीज को जी रही हूँ, या सॉरी जीऊंगी,
तो वो हमेशा फ्यूचर में रहेगा, और फ्यूचर कभी आता नहीं है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जो प्रेजेंट में आप कहोगे वो फ्यूचर बनाता है आपका। तो आप कुछ भी विजुलाइज कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, कोई भी एनर्जी दे रहे हो, वो अभी इसी वक्त, इसलिए तो प्रेजेंट कहा जाता है उसको, क्योंकि यही आपके पास एक गिफ्ट है। जो कुछ है अभी है। अगर किसी ने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी होगी इकार्ट टोले की, उसमें भी बताया गया कुछ भी है ना, जो पावर है पूरी, वो अभी इसी वक्त है, इसी पल, इसी मोमेंट में। पास्ट में तो सब निकल गया, फ्यूचर अभी किसी ने देखा नहीं, जो कुछ है वो अभी है। अगर आपको अभी की सिचुएशन बदलनी है तो आपको अभी उसको वैसा महसूस करना होगा जो आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। जो भी आप सामने चेंजेस देखना चाहते हो, अभी आपको वो महसूस करना होगा। और एक चीज और, हमारी बॉडी का जो 5% होता है, जो माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ 5% काम करता है। 95% सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस मतलब फीलिंग्स। आप 5% उस चीज को सोच सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो 95% वाली चीज में है। तो आप 95% यूज करो ना यार, 5% छोड़ दो। आपने जस्ट एक इंटेंशन सेट किया, ठीक है, अब उसके बारे में बार बार सोच, ऐसे मत सोचिए ये होगा क्या नहीं होगा, बस महसूस करते जाओ, क्या हो गया हो गया। 95% सिर्फ इमोशन होता है जो उस पूरी दुनिया को चला रहा है। और ये मैं शालू, सिर्फ नहीं कह रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने, में भी होता है? जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा होता सब है? में, सब में, सब में, सब में। आप आईएएस को उठा के देख लो, वो सब लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, पुराने आईएएस का चेहरा हटा के अपना चेहरा लगाते हैं। वो गाड़ी लगाते हैं जो आईएएस ऑफिसर को मिलती है लबासना का, वो पूरा लगाते हैं। आप देखो उनके सबके रूम्स में पोस्टर होता है, सब विजन बोर्ड बनाते हैं। और एक और चीज पता नहीं आपको दी गई है नहीं, उनको पहली बुक जो पढ़ने को दी जाती है ना जनरली अच्छी कोचिंग से, नेपोलियन हिल की दी जाती है, जिसमें विजुअलाइजेशन बताया जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि नेपोलियन हिल की वो बुक, बहुत सारे लोग नेपोलियन हिल है, नेपोलियन हिल है, मुझे बाद में पता चला कि ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। उनको बताया जाता है कि आपको ऐसा महसूस करना है, आपको फोकस रहना है, जो चाहिए सिर्फ पूरा ध्यान उस चीज के ऊपर। ये उनको बताया जाता है, और इसलिए नेपोलियन हिल की बुक सजेस्ट की जाती है उन लोगों को। वो 100% सब जगह काम करता है। आप जितना महसूस करोगे ना, जितना ज्यादा महसूस करोगे, महसूस करने के बाद सोचो, पहले फीलिंग्स रखो, फिर सोचो। और ये पता है फीलिंग्स कैसे आएगी, पहले सेल्फ लव, पहले चलो, सेल्फ लव। सेल्फ लव के रिकॉर्डिंग वीडियोस हो गए तो आप शेयर कर देना ना ग्रुप में, हाँ तो है हम लोग है बाद में भी करते रहेंगे। हाँ, दो मीन्स तीन वीडियोस क्लासेस के हैं। बाद भी हम रेगुलर करेंगे। मैं कर दूंगी। दो तीन वीडियोस हैं, वरना आप जनरली डालोगे ना यूनिकॉर्न डालो और सेल्फ लव, तो वहां पर आ जाएगा। सेल्फ लव के आई थिंक दो तीन अच्छा, वीडियोस हैं। हेल्थ वाला भी नहीं मिला, हेल्थ वाला भी प्लीज डाल देना। अच्छा, आप एक बार ग्रुप में रिमाइंडर डाल दीजिएगा किसको हाँ हाँ। कौन सा चाहिए, तो मैं वो कर दूंगी। ठीक है, हेल्थ वाले भी आई थिंक है। ठीक है, देखो अब पूरा टाइम, देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, पूरा टाइम ना अपने सेल्फ लव में लगा दो, कैसे भी करके, बस अपनी खुशी के लिए एक दिन अपने मनपसंद का खाना बना लो। कोई चीज आपको बहुत मनपसंद, बहुत खाने की इच्छा हो रही है, मन को मारो मत, खा लो। आप सोचोगे नहीं यार बच्चों की ये पसंद है, अच्छा हस्बैंड ये चाहते, चलो ये बना दो, क्यों मार रहे हो। आप एक बार वो चीज करके तो देखो, जब आप अपने लिए करना शुरू करोगे, आप दूसरी चीजें खुद एडजस्ट हो जाएगी। वो मेहनत बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। जब आप सेल्फ लव करके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप तैयार होते हो, सोचते हो दूसरा सामने वाला कॉम्प्लीमेंट करेगा तो मैं मानूंगी कि हाँ मैं तैयार हुई हूँ, अच्छी लग रही हूँ। बट ये नहीं आता ना सेल्फ लव में, कि आप दूसरों का अप्रिशिएट, आप खुद को प्यार करोगे ना, आप खुद को बोलोगे। मैं एक और चीज बोल रही हूँ, वही बस वो सुनना है क्योंकि मैं 2 दिन इनका जिक्र कर रही हूँ। तो जिन्होंने वो फेस लगाया हुआ था, सरदार जी वाला, तो उन्होंने बोला था कि वो हर कपल को ना ब्लेस करते थे, हर कपल को ब्लेस, कि आपकी जोड़ी कितनी प्यारी, कितने खूबसूरत, वो सबको करती थी ब्लेस, क्योंकि वो अपना रिलेशन मैनिफेस्ट कर रही थी। तो वो हर रिलेशन को ब्लेस करती थी। जो वर्ड्स वो दूसरों को कहती थी ना, आज उनको और उनके हस्बैंड को सेम वर्ड सुनने में आते हैं, क्योंकि आपने जो दिया आपको वही वापस आ रहा है। और वो मुझे बोलते थे शालू एक्सेक्ट वही वर्ड्स, एक्सेक्ट वही वर्ड्स। आप जैसे अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला देख रहे हो, जैसे एग्जाम क्रैक किया है, सक्सेसफुल हुआ है, आप उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स दो,
क्योंकि सबको जो मैटर करता है ना वो इमोशंस करते हैं। आप एक्चुअली में कितने खुश हो, कितने खुश हो, तब चीज होती है। जो जो चाह रहा है ना, पहले वो सेल्फ लव करे सबसे पहले, अपने आप को इम्पोर्टेंस लगे कि मेरी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो सबसे सेकंड नंबर पे जो है वो इमोशंस रखे, सोचने से भी पहले। उसको पता है कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये घर चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। आप इमोशंस डालना शुरू कर दो उस चीज के, ऑलरेडी है। मैं इंजॉय करूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, और ये मेरा काम है ही नहीं, और जो मेरा काम है ही नहीं वो मैं क्यों सोचूं। अब प्लम्बर है, प्लम्बर का काम प्लम्बर को पता होगा। अब लेकिन आप उसमें उंगलियां करना शुरू कर दो, आप ये बोलो कि नहीं नहीं मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन मैं रहूंगी यहाँ पे, और उसके बीच में इनमें आना शुरू कर दो। नहीं नहीं मैं करके देखती हूँ, मैं करके देखती हूँ। आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उसका काम उसको पता है। आपको सिर्फ पता है कि प्लम्बर की जरूरत है आपको, आपने प्लम्बर मैनिफेस्ट कर लिया, बाकी वो कर देगा। इतना ही आसान है ये। शालू, कुछ कुछ एग्जाम्स मेरे, बहुत सारे एग्जाम्स मेरे हैं, तो बहुत मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मुझे जैसे 28 मई को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा यूपीएससी का, तो मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है जैसी रहना चाहिए। तो क्या मैं तब भी उसे इतना ही अ, अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ क्या? मतलब हाँ कर मेरे सकते हो। बहुत देखो, मतलब ऐसा नहीं कि 80% मेरा है पूरा कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा एपीएफसी का एग्जाम है, मैंने आपसे कॉल पे भी बात की थी तो मैंने बताया था ना। एक्चुअली मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, तो क्योंकि वो बहुत डिले कर रहा है इसलिए फिर मैंने यूपीएससी का भी भर दिया था। फिर कुछ कुछ रीजंस आ गए थे घर पे और चीजें थी ऐसी, तो मैं इतने अच्छे से 100% नहीं दे पाई थी। फिर अभी 2 जुलाई को मेरा एपीएफसी का है, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि एपीएफसी थोड़ा स्वीट और सिंपल एग्जाम है, तो मैं यूपीएससी को थोड़ा डिले कर रही हूँ। तो मेरा, और क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे दे रही हूँ ना मैं बैक टू बैक, तो मुझे चीजें समझ नहीं आ पा रही हैं। तो मैं थोड़ी इंटेंशन तब भी दूं कि हाँ मेरा ये भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ऑल्दो मेरी इतनी अच्छी देखो प्रिपरेशन अगर नहीं है। आप पॉजिटिव इंटेंशन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव जाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। अगर आप किसी चीज के लिए पॉजिटिव इंटेंशन नहीं रखोगे, बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिव दोगे। तो ये है, क्योंकि कोई चीज आपके सामने आई है, थॉट तो आएगा ही आएगा, इमोशन तो आएगा ही ना। अब आपने हम्म। अपने डिजायर का नहीं दिया तो कुछ तो आएगा ना। तो वो आएगा जो डर ऑलरेडी बैठा हुआ है। आप सिर्फ एंड गोल, मैं सबको बोल रही हूँ, सिर्फ एंड गोल सोचो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और उससे रिलेटेड इमोशन क्या है आपके। कि अगर मेरा, और सबके इमोशंस ना जरूरी नहीं सेम हो। जैसे किसी का, आपका एग्जाम क्लियर हुआ, आपका क्या होगा कि आप अपने क्या बोलते हैं, जैसे पार्टी करने जाओगे, फैमिली को डिनर पे लेके जाओगे, आप सेलिब्रेट करोगे, आप इंजॉय करोगे, आप खुश होगे। लेकिन जो पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है उसमें एक इमोशन और रोमांस का ऐड हो जाता है, जो आपके एग्जाम में नहीं ऐड होगा। तो सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं, आप समझो। तो जो इमोशंस की जरूरत है, आप जो महसूस करो वो इमोशन पकड़ना है आपको, और वही महसूस करते रहना है। खुशी सब में है, सेलिब्रेशन सब में, बट एक पर्टिकुलर एक इमोशन रहेगा रहेगा, जो एक हाईलाइटेड इमोशन रहेगा कि अगर ये हो गया तो ये तो मुझे करना ही करना है। अब घर हो गया, घर हो गया तो आपको पूरी फैमिली, आप घर पे, घर पर है, आप पूजा करवा रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो वहां पे, ठीक है, आप चीजें कर रहे हो, तो एक डिफरेंट इमोशन रहेगा वहां पे, खुशी रहेगी, सेलिब्रेशन वहां पे भी रहेगा, चीजें रहेंगी वहां पे। लेकिन एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग होगी ना, वो रहेगी वहां पे। तो आपको ढूंढना है कि मेरा कौन सा इमोशन मेरी इस चीज से जुड़ा हुआ है, कि अगर ये चीज मुझे मिल गई तो कौन से इमोशंस मुझे महसूस होंगे। खुशी होगी डेफिनेटली, सेलिब्रेशन में करूंगी हाँ, पर एक और कोई चीज जो हाईलाइटेड है, कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे सुकून आए, सुकून आ जाएगा, मुझे भरोसा हो जाएगा ये चीज काम करती है। तो वो आपको ढूंढना है। जैसे हम होपनोपोनो में क्या करते हैं, कोई नेगेटिव इमोशन हम ढूंढते हैं ना कि एग्जैक्टली मुझे कैसा फील हो रहा है, फिर हम उस पर क्लीन करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि इस प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो एक्चुअली ये इमोशन, ये पर्टिकुलर इमोशन है। इस जड़ पे हमने काम कर दिया, ये तो पेड़ टूट ही जाएगा। ऐसे सेम जो चीज आपको चाहिए, जो आप डिजायर चाह रहे हो, उसका मेन रूट क्या है, इमोशन क्या है, जिस बीज से वो पेड़ बना, वो एंड गोल बना, उसका मेन इमोशन क्या है, उस इमोशन को महसूस करो। क्योंकि जब तक आप मेन इमोशन महसूस नहीं करोगे, एग्जैक्टली पर्टिकुलर क्या चाहिए आपको, और यूनिवर्स हर चीज सुनता है, हर एक फ्रिक्वेंसी सुनता है, हर एक चीज का आंसर वो देता है, हर एक चीज का। आप कितने स्पेसिफिक हो,
हमको दिन में करीब 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, बहुत मायने रखता है। और इसमें से कम 80% थॉट्स रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड मतलब जो कल भी आए होंगे, परसों भी आए होंगे, आज भी वही आ रहे हैं, और जनरली ये पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जब आप ये चीज को छोड़ देते हो तो आपके पास जो थॉट बच जाता है ना, वो 10% बच जाता है। और ये वो थॉट्स होते हैं जिस पर आपको एक्चुअली में फोकस करने की जरूरत है। जब आप पास्ट छोड़ते हो ना, आपके 80% थॉट्स जो नेगेटिव है वो अपने आप ही छूट जाते हैं। जब आप उसकी चिंता छोड़ देते हो, जब आप करते हो कि मेरा काम सिर्फ ये इस चीज को एनर्जी देना है। और अटैचमेंट मत रखना। अटैचमेंट जब आप नहीं रखते हो, देखो वो चीज मिलनी है, ये गारंटेड है, लेकिन आप अटैचमेंट मत रखो कि मिलनी ही चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अभी कुछ नेगेटिव हो गया तो आप सीधा वहां पे अपने डिजायर पे ले जाते हो, अरे यार ये कहीं गड़बड़ हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो। जो सामने इस वक्त चल रहा है वो आपका प्रेजेंट पास्ट का कुछ ना कुछ बचा कुचा हिस्सा है जो अभी चल रहा है। ये निकल जाएगा, इसको निकलने दो। इस चीज पे आओ मत सामने। इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप जितना कंट्रोल करोगे, आप रेजिस्ट करोगे, परसिस्ट हो, वो चीज आएगी आएगी। उसको और अट्रैक्ट करोगे, पावर दोगे। जो खराब चल रहा है चलने दो, निकल जाएगा वो। कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। आज बुरा है, कल अच्छा भी हो सकता है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे छोटे मोटे 2-3 काम है। एक, पहले मैं हूं, फिर सारी चीजें आती हैं। दूसरा, मुझे क्या चाहिए उसका मैं हमेशा एंड गोल सोचूंगी, क्योंकि वही मेरा काम है, वही मेरा कार्य है। और मैं उसके लिए कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या एक स्पेसिफिक इमोशन क्या है जिसमें मुझे हर हर टाइम रहना है। जैसे आप अब भी आपके केस में सिक्योरिटी एक बहुत मेन इमोशन रहेगा। सिक्योरिटी, कि आपको एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग हो जाएगी कि हाँ अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक सिक्योरिटी, एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग, ये रहेगा। जैसे जो हाउस वाइफ है, जो अर्न करना चाहते हैं, उनके अंदर जो मेन इमोशन रहेगा वो इंडिपेंडेंट वाला रहेगा, कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खर्च कर सकती हूँ। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन, खुशी सेलिब्रेशन कॉमन है, वो सब में रहेगी। बट एक पर्टिकुलर इमोशन रहता है जो एक डिफरेंट रहेगा, जो सबका कॉमन नहीं हो सकता। जो अगर विश कॉमन है तो कॉमन रहेगा। कितने लोगों को ये समझ आया अब मुझको क्या करना है। हम्म, ये, और जो चाहिए उतना ही आसान है। सिर्फ हमारे हिसाब से बड़ा है। आइसक्रीम मैनिफेस्ट करना और अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करना इक्वल है। वो सिर्फ क्योंकि हम इस टाइम रियलिटी वाले फेस में है, स्पेस में है, तो हमको लगता है इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये बहुत बड़ा है, इसको हो सकता है बहुत टाइम ले ले, या ये ऐसा है या वैसा है। लिमिटेशंस हमारे माइंड में। जो अबंडेंस से भरा हुआ है, जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसके लिए क्या ये छोटी मोटी चीजें, ये चीजें मैटर करती नहीं। आपने जस्ट इंटेंशन सेट किया, उसने फुलफिल कर दिया, खत्म बात। मैम आप म्यूट हो, प्रियंका मैम। शालू भाई, हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आप बता रहे हो कि एंड गोल सोचना है अपने को, जो रिजल्ट है सेलिब्रेशन लाइक ना, हाँ, ठीक है। तो बट आप डेली उसको मतलब कि दिन में बार बार सोचो, या एक टाइम फिक्स कर लो, मॉर्निंग इवनिंग उसी टाइम पे एनर्जी देनी है ना 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 ना, वो। उस इमोशन में ही रहना है आपको। आप एक बात बताओ, आप पूरे 24 घंटे एक इमोशन में रहते ही रहते हो। अगर हाँ, आप अपने डिजायर के लिए 3 टाइम चुन लोगे, बाकी का इमोशन क्या रहता है फिर आपका? नेगेटिव, या कभी कभी डाउटफुल, कभी कभी चिंता वाला। तो आप क्या, कौन सी फ्रिक्वेंसी से भटक गए ना। आप उस इमोशन में पूरा दिन रहो। आप सरेंडर कर दो, कैसे होगा आप मान के चलो, हो चुका है। एक अलग वर्ड है, हम सबको पता है, ये साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं। अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखो तो उन्होंने बोला हुआ है कि क्वांटम फील्ड है, एक लाइट एनर्जी है, एक अलग वॉर्टेक्स है, जिसको अलग अलग नाम दिया, वॉर्टेक्स कहते हैं, क्वांटम फील्ड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक एक पैरेलल दुनिया है, एक यूनिवर्स है जिसमें हमारा पैरेलल सेल्फ है। अगर मेरी चीज वहां है, अब मुझे सिर्फ अलाइन करना है उससे। मैंने अपना ड्रीम देख लिया, वो ऑलरेडी वहां फुलफिल हो चुका है। मुझे अलाइन करना है उससे ताकि मैं उसको अट्रैक्ट कर सकूं। और वो कैसे होगा? अब वही बात है कि मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, अमेजोन के पास मेरा ऑर्डर है, लेकिन जब तक मैं उसका एड्रेस नहीं दूंगी, वो कैसे डिलीवर करेगा?
उस और ऐसा नहीं है एड्रेस आपने सुबह दिया और फिर मिटा दिया, फिर दोपहर में फिर से देना शुरू कर दिया, फिर मिटा दिया, वो कभी नहीं डिलीवर कर पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बट ना लेट गो भी तो बोलते हैं ना कि आप उसको फीलिंग लो, विजुलाइज करो और उसको लेट गो कर दो। हाँ, लेट गो इस तो वो केस में नहीं बोलते। नहीं, लेट गो का मीनिंग गलत बताया जाता है। लेट गो बेसिकली किया जाता है उस चीज से अटैचमेंट्स जो है ना, कि मुझको ये चाहिए ही चाहिए। अब आपको ये रहेगा मेरे अंदर क्या कि बात मुझको है। ये चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा ही नहीं कि आपके पास है ऑलरेडी। जब आपके पास ये भरोसा हो जाएगा मेरे पास ऑलरेडी है, आपके अटैचमेंट्स खत्म हो जाएंगे। आप उसको आराम से छोड़, आप अपने काम में लगता है, आपको पता है ये चीज हो मिल तो गई है मुझे, अब इसके लिए बार बार परेशान क्यों होगा। हाँ, ये लेट गो होता मतलब है। उसको बार बार नहीं सोचना है कि उसके लिए नेगेटिव इमोशन नहीं डालना है और सोचना नहीं कि हाँ मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, like, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली आप पूरे टाइम उस इमोशन में रहोगे, ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी ये मेरे तो पास है। हाँ, ठीक है। जैसे वही प्रेगनेंसी, एक एग्जाम्पल है वही प्रेगनेंसी वाला, कि जब बेबी आपको पता है कि बेबी आने वाला है, ठीक है ना। अब बेबी आ जाता है, तो आप पूरे टाइम उसमें रहते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर अब मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं मम्मी बनना चाहती हूँ और मैं बन चुकी हूँ, तो मैं फील करूंगी, तो ऐसा तो नहीं है कि दिन के एक टाइम पे वो बच्चा आएगा फिर बाद में चला जाएगा। वो पूरे टाइम रहेगा, और आप स्ट्रेस नहीं लोगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आपको पूरा प्रोसेस देख रहे हो, आप पूरे टाइम सुकून में, आप बच्चे का बच्चा सो भी रहा है तो भी आप 10 काम कर सकते हो, आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। चुका ये है, लेट गो डन है। होता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, लेट गो थैंक मतलब यू। वही है, कोई हाँ ना, कोई नेगेटिविटी अटैच नहीं करनी, कोई रेजिस्टेंस नहीं देना। कुछ लोग क्या होता है बार बार सोचने के चक्कर में ना उस चीज को नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं, ये मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ, हुआ तो कुछ है नहीं। इसलिए लेट गो कहा जाता है कि इससे अच्छा तो अपनी विश छोड़ दो, थोड़ा फील करो, छोड़ दो। क्योंकि आप जितना सोच रहे हो ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हो। अगर आप उसको पूरा महसूस कर सकते हो, तो आप उसको पूरा दिन महसूस करो, जल्दी आएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना जल्दी आएगा। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि हम लोग ना, जैसे बॉब बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हम लोग ना वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, ठीक है। हम वाइब्रेशन ही है। हम सॉलिड इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो हमारे सेल्स में जो एनर्जी है, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल इंटीरियर में जाकर, मतलब बिल्कुल एटम्स के अंदर जाकर है, और वो हमको नहीं दिखती, मतलब वो वाइब्रेट होती है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको वो लाइट एनर्जी, वो वाइब्रेशन सब दिखेगा। तो अगर मैं बिल्कुल अंदर जाकर देख रही हूँ और आपको हर चीज दिख रही है, फिर आपको लगेगा यार फिर मैं बॉडी कैसे, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन वो हो रहा है ना, वाइब्रेशन वो इतना फास्ट हो रहा है कि वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ से कट लगा दो, वो वहीं से सेल कट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ना अपने आप को वाइब्रेशन मानो, अपने आप को एनर्जी। मैं जो महसूस कर रही हूँ ना, जिस चीज पे वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं वही अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये मूल मंत्र बना लो कि मैं जो महसूस कर, जिस चीज पे मैं सब वाइब्रेट कर रही हूँ ना, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आप होते हो मतलब आपके थॉट्स और फीलिंग्स। आपकी बॉडी क्या है, पूरी थॉट और फीलिंग है। जो आप होते हो आपको वो मिलता है, ना कि जो आप मांगते हो वो आपको मिलता है। आप दुनिया भर की टेक्निक कर जाओ, अगर आपको यकीन ही नहीं है और आप इसमें हो ही नहीं हो। एक बात पूछूं, इसमें ही एक हाँ। बात पूछूं। मान हम्म। लो जैसे क्या होता है कि हम किसी तरह मतलब नेगेटिव हो गए हैं, कहते हैं ना हम्म। कि पॉजिटिव रहो। मैं नेगेटिव हो गई और जैसे हमने पानी पीना है, खाना खाना है, तो हम खुद उसको चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज करेंगे तो वो भी चार्ज ही नहीं होगा, नहीं हो नेगेटिव है हम तो। जाएगा। आप नेगेटिव हो, आपको हर सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है वाइब्रेशन बदलने की। इसलिए बोला जाता है डेलिबरेटली करो, जानबूझ के करो। क्योंकि देखो आपको वो नेगेटिविटी आएगी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं आएगी, बट आप कितने अवेयर हो, आप कितने कॉन्शियस हो। अगर आपको बदलना है वो आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, कि आपने एकदम से फीलिंग किया और आप पूरे टाइम उस फीलिंग में रहो, नेगेटिविटी आएगी। आएगी वो, आपका माइंड है वो लेगा ही लेगा, चीजें देखेगा और अट्रैक्ट कुछ ना कुछ करेगा। बट आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो अपने माइंड को, सिचुएशन नहीं, अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को, आपकी सोच को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। आप सिर्फ अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, बाहर का कंट्रोल आप ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। वो पुराने थॉट्स का रिजल्ट है जो इस वक्त आ रहा है। आप अभी कंट्रोल करने बैठे हो उस चीज को, आगे के लिए और मैनिफेस्ट कर लोगे। उसको तो छेड़ो भी मत। कुछ भी खराब हो रहा है उसको आके जाने दो, छेड़ो भी मत। छेड़ोगे वो, ऐसा वो ब्लास्ट हो जाता है ना, फिर फ्यूचर में आ जाएगा वो। अब उसको देखो भी मत, आप सिर्फ अपना एंड गोल देखो।
आप उसके लिए यहाँ पिक्चर लगाओ, यहाँ रखो, या जब भी आप देखो अपनी चीज को देखो तो आपके फिर माइंड में भर जाए कि मेरी यही सच्चाई है, तो यूनिवर्स ये मुझे देगा ही देगा। शालू जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी ये अब इन्होंने पूछा ना, जया जी ने, ऐसा ही मेरा है। जैसे मतलब हम विजुअलाइज करें, अगर हमने विजन बोर्ड नहीं बनाया, डायरी नहीं बनाई है, ऐसे ही थॉट्स में भी अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, हाँ तो मतलब वो, जैसे आप बोल रहे हैं कॉन्शियसली बोलना है कि मैं पॉजिटिव हम्म, हूँ, वाटर चार्ज कर रहे हैं, कॉन्शियसली बोलते बोलते इमोशंस तो आएंगे नहीं उस टाइम, खाली वर्बली हम बोलेंगे तो वो काम करेगा? क्योंकि इमोशन आते नहीं है बहुत बार। देखो अगर तो आप नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव बहुत हो रहे हो तो, और अगर आपको बोलने सब सिचुएशन से हट रहे हो तो आप बोल लो, वर्बली बोल लोगे, क्योंकि आप नेगेटिव तो कम से कम नहीं है, ठीक है। हम्म, लेकिन मैं इसीलिए बोल रही थी कि एक बार ये करके देखो कि सेल्फ लव करके देखो, अपने आप को खुश रखना रखना सीखो। जब आप ये करोगे ना तो आपके पहले इमोशंस आएंगे, थॉट बाद में आएगा। ओके। आपको पहले ही अच्छा में, आप जब अपने आप से सेल्फ लव करें ऑलरेडी बहुत अच्छे वाइब्रेशन में हो, आप सिंगल थॉट भी दोगे वो चीज भी मैनिफेस्ट होगी। कोई चीज थोड़ा सा भी विजुलाइज करोगे जिसको आपने अच्छे से एनर्जी दी है, वो आएगी ही आएगी। आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि ये आया कैसे। आप एक खुद बताओ, आप कितने लोगों के साथ हुआ है कि एक जस्ट एक मूवी के बारे में सोच रहे थे और अगले दिन देखा कि एक दो दिन में वो मूवी टीवी पे आ रही है, या किसी एक्टर के बारे में या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, आपने देखा कि उसकी न्यूज एक दो दिन में आनी आने लगी और आपने कहा, हाँ कल तो मैं इसी के बारे में सोच रही थी। क्यों होता है ये? आपने उसको, वो कहीं ना कहीं आ रहा था वो एक्टर, लेकिन आपने उसको अट्रैक्ट किया, वो अब आपके सामने उसकी न्यूज आ गई। कहीं ना कहीं वो काम चल रहा था, आपने अट्रैक्ट किया, वो आपके सामने, ऐसा नहीं है वो आपके लिए स्पेशली उसने इंटरव्यू किया, नहीं, आपने अट्रैक्ट किया उसका वो चीज। मतलब हमारा वाइब्रेशन उस टाइम हाई होगा जब हमने हाई सोचा। होना चाहिए। हाँ, ओके। हाई की बात नहीं है। अगर आप नेगेटिव भी हो और वाइब्रेशन लो भी है, वाइब्रेशन मतलब ऐसा नहीं है हाई होगा तो आप अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करोगे, लो होगा तो खराब चीजें। बस किसी भी इमोशन में वो चीज हाई नहीं होना चाहिए। हाई का मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए, अगर वो होगा तो वैसा अट्रैक्ट करोगे। हाई वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए कहा गया है, लो वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए कहा गया है। आप नेगेटिव हो गए, आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, और ऐसा होता है। सिर्फ ये सोच, हमेशा अपने थॉट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा करो, इस वक्त मैं किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ। एनर्जी मतलब क्या सोच रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ। आपका माइंड आपको बता देगा कि नहीं अभी सही है, अभी ओके ओके है, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो हाँ चलो मैं सही हूँ। लेकिन अब फिर एकदम कुछ नेगेटिव होता है, अगर आपने पूछा मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ और आपका माइंड बोल रहा है कि पुराना कुछ सोच रहे हो जो खराब है, तुरंत बदल लो। पहले ये आपको डेलिबरेटली करना होगा, कुछ दिन आप करोगे फिर आपका माइंड खुद ही अवेयर हो जाएगा। जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता होगा, अब उनका माइंड पहले से ही बोल देता है कि नहीं इसमें आगे नहीं जाना, तुरंत चेंज करो, वो आ जाता है। तब आपको ये सब नहीं आएगा, तब आप अवेयर हो जाओगे। लेकिन अभी अवेयरनेस सीखनी पड़ेगी आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन? कल अगर आप लोग चाहो तो मैं सेल्फ लव पे कराऊंगी, वरना सेल्फ लव पे ऑलरेडी वीडियो दो हैं, तो या तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूं और मैं कल किसी और टॉपिक पे करा दूं, मनी से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर किसी चीज से रिलेटेड। तो वो आप मुझे ग्रुप में बता दो, कल मैं चाह रही हूँ कि किसी एक चीज पर अच्छे से हो जाए। हाँ जी। सही कराइए, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, फिर सेल्फ लव मैंने करते हैं। मैंने ये ज्वाइन किया है, मैंने एक बार भी सेल्फ लव नहीं किया है, मुझे लग रहा है मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कल फिर सेल्फ लव करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? मेरी डायरी दिखा दीजिए अपनी। अब वो मैं अभी जा लेकर आती हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जैसे कभी भी हो पुनो पुनो करो, हमेशा जो रूट इमोशन है ना नेगेटिव, उस पर करना है, सिचुएशन पे मत करना। बहुत लंबा खींच दोगे। लोग यहीं पे बोल देते हैं कि मैं बहुत सालों से होपोनोपोनो कर रही हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है होपोनोपोनो करना किस पे, इमोशन पे या सिचुएशन पे। सिचुएशन पे नहीं करना,
उससे रिलेटेड आ रहा है इमोशंस पे करना है, आपको उससे रिलेटेड थॉट्स क्या आ रहे हैं, उससे रिलेटेड इमोशंस क्या आ रहे हैं, उस पर करना है। कितने दिन आप शालू कितने दिन तक की छुट्टी हो रही है? थोड़ा लंबा चला जाएगा। हाँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी। ओ, बस ऐसे मत करो। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ शायद हाँ, शायद ये 1-2 हफ्ता हो जाएगा। ये एक पूछना था। हफ्ता? 2-1.5 हफ्ते हो जाएंगे। आफ्टर 20 हाँ ऐसा ही कुछ हो जाएगा, मतलब 20 डेज हो जाएंगे। नहीं मतलब 15 डेज होंगे, 20 नहीं, 15 दिन होंगे। हम वेट करेंगे दोबारा स्टार्ट होने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था। हेलो। हाँ हाँ जी, ये पूछना था कि रूट का कैसे, रूट वाला इमोशन जो आप बोल रहे हैं ना, उस पे होपोनोपोनो करने के लिए कैसे, उसको कैसे फाउंड मैम आउट आपने करेंगे? आज पहली बार कैमरा ऑन किया है ना? नहीं, मैं तो हमेशा ही करती हूँ, डेली। नहीं मैम, मैंने आपको देखा है अभी। नहीं नहीं, मैं डेली करती क्योंकि हूँ, आप देखना वीडियो में। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ जी। रूट पे कैसे करना है, देखो। हम्म। अगर मेरे सामने पैसों का इशू चल रहा है, ठीक है, जी। पहले आपको ये चेक करना है मेरे सामने प्रॉब्लम क्या चल रही है। मेरे सामने ये चल रहा है कि पैसों का इशू है, पैसों की कमी है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा नेगेटिव मतलब सोच के मतलब नेगेटिव देख सकते हो कि क्या है, क्योंकि आपको क्लीन करना है बेसिकली। बट आप उसका इमोशन मत देना कि अरे बहुत खराब चल रहा है, पहले मैंने सोचने को बोला है, तो अब पहले वहां 10 घंटे सोचे ही चले जा रहे हो, बड़ा खराब है ये, बड़ा ही है। उसको सोचना है, सिर्फ ये पता करना है चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। पैसों से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। उस कमी से रिलेटेड मेरे अंदर क्या चल रहा है कि यार पैसे कम है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, थोड़ी प्रॉब्लम है, फीस भरने में दिक्कत हो रही है, रेंट। ये जो आपके अंदर ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, इससे रिलेटेड इमोशन क्या आ रहा है? कमी, लैक, लैक की फीलिंग आ रही है। फिर आपको हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि यार क्यों इतना पैसों की कमी रहती है, आपको गुस्सा आता हो, या आपको डर लगता हो कि कल पता नहीं कैसे वो चीज फुलफिल हो पाएगी, या हम कैसे रेंट भर पाएंगे, या कस्टमर आएगा भी या नहीं आएगा, चिंता। ये जो इमोशन आप महसूस कर रहे हो ना, इसी इमोशन ने उस सिचुएशन को जन्म दी है, बस। तो आपको सिचुएशन पकड़नी है, उससे रिलेटेड थॉट्स क्या चल रहे हैं, उस थॉट से रिलेटेड इमोशन क्या है। आप बस इमोशन पकड़ लिया, इस पे क्लीनिंग करनी है। जब आप बीच पे क्लीनिंग करोगे, रूट पे क्लीनिंग करोगे, वो अपने आप हट जाएगा। सिचुएशन पे नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन बाहर है, और बाहर की कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर क्या चल रहा है वो है। आप आपके कंट्रोल में हो सिर्फ। और ये हीलिंग मतलब हमारी सेल्फ हीलिंग हो रही है, मतलब कितने दिन में पता चलता है कि 21। हीलिंग हो रही है? 21। 21 दिन में पता? हाँ, बेसिकली बहुत लोगों को पहले पता चल जाता है जो थोड़ी सी और चीजें साथ में कर रहे होते हैं। बट जिस टाइम आपको ये लगने लग जाए कि अब मुझे सुकून आने लग गया है, जिस टाइम आपको पीस वाली फीलिंग आ जाए ना, होपोनोपोनो का जो मेन होता है ना कि वो क्या देता है आपको, तो वो आपको पीस देता है, वो आपको काम कर देता है। होपोनोपोनो मैनिफेस्टेशन नहीं कराता, ये मैं शुरू से कहते आ रही हूँ। वो क्लीन नहीं करा। मैनिफेस्टेशन के रास्ते खोल देता है, हाँ। वो सफाई कर देता है। तो आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर आप ओपन हो अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मान लो ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई, अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मतलब हीलिंग आपकी हो चुकी है, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो। अगर आपको अब स्ट्रेस नहीं होता, अब आप बात बात पे चिंता नहीं करते, अब आपको डर नहीं लगता, अब आपको भरोसा हो गया है, आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपको हाँ, लगता है ये कि तो बाहर है की कि मन। हाँ, बाहर की सिचुएशन ये। अभी मेरे पे अफेक्ट नहीं डालती, मेरे को अपने अंदर हम्म। कंट्रोल आ गया है, तो हाँ, आपकी हीलिंग हो चुकी है। हाँ, मतलब ये तो लगता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर मान लो कभी कुछ हो भी जाता है, सिचुएशन ऐसी कुछ आ जाती है, तो मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ठीक कर लेती हूँ। अब उसको मुझे पता चल गया है कि क्या गलती मैंने यहाँ क्या कर दी। करना है, और सिचुएशन को छेड़ना भी मत। हम्म। जो खराब चल रहा है ना इस वक्त, वो बेसिकली एक तरह से कीचड़ है। अब जितना छेड़ोगे उतना गंदा कर लोगे चीजों को। वो आई है, उसको जाने दो, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी थी पहले। और वो आपको अब आपकी वाइब्रेशन क्योंकि डिफरेंट लेवल पे है, पॉजिटिव है। वो नेगेटिव सिचुएशन, आप एक बात तो लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा, नहीं हम्म। होगा, तो उसको जाने दो, क्योंकि आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमेशा क्या लॉ कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप पॉजिटिव हो, सिचुएशन नेगेटिव चल रही है,
आपको छू भी नहीं पाएगी, वो यूं निकल जाएगी। लेकिन अगर आप सिचुएशन में घुस गए और आपने अपनी वाइब्रेशन बदल ली, आप नेगेटिव हो गए थोड़ा सा, अब वो आपको अफेक्ट कर देगी, क्योंकि आप लाइक अट्रैक्ट लाइक हो गया है। सिंपल। सिचुएशन आए जाने दो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो। अब्राहम हिक्स कहते हैं, जब आप अपने सिचुएशन, अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखते हो ना, और आप चीजों को जाने देते हो, मतलब सिचुएशन चली जाती है, आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करता है। आपने जो मांगे उससे कई गुना, क्योंकि आपने उस चीज को पास किया है, आपने उस चीज पे जीत हासिल की है, उसको बिना छेड़े। तो उस चीज पे वो है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उससे छेड़खानी करोगे तो फिर वो एनर्जी देनी शुरू हो जाएगी। कोई मतलब नहीं बनता, वो वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ होने ही नहीं वाला उससे। आप बस अपनी वाइब्रेशन को बदलो, ताकि उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अगर आपकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल पे है ना, आपको आपके सामने वो चीज आ सकती है, पर आपको फर्क नहीं डालेगी, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। वो आएगी, चीज चले जाएगी, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ओके, थैंक यू। एक विजुअलाइजेशन पता है कितना पावरफुल है। सिर्फ गांधी जी थे मतलब एक अकेला इंसान जिसने सिर्फ विजन एक रखा कि मुझे दुनिया को मुझे भारत को आजाद करना है इन अंग्रेजों से। एक आदमी जिसने एक विजन रखा, एक विजुअलाइजेशन की कि मुझे एक आजाद भारत देखना है, उसने वो चलता चला गया, चलता चला गया। कायनात ने इस तरह से सब चीजें की कि उसके साथ, उनके साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए, ताकि वो जो विजन, ओ विजन पे पक्के थे, उनको उस चीज के लिए काफी कुछ करना पड़ा। आप एक सोचो कि एक देश को आजाद कराना क्या कोई खीर है कि बनाई खा ली, पर वो कितना स्ट्रांग रहे होंगे अपने विजन में। आपको तो देश भी आजाद नहीं कराना, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, अंग्रेज जिन्होंने पूरा कब्जा कर रखा था, उनसे आजाद कोई कुछ है क्या? नहीं है भाई। ये कैसे कर गए? सिर्फ उनका विजन क्लियर था। एक एलॉन मस्क, उनकी कंपनी का नाम टेस्ला है। किसी ने कभी सोचा टेस्ला ही क्यों रखा? क्योंकि वो एनर्जी को इतना मानता है ना। कभी पढ़ना उसका इंटरव्यू, उसने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा हुआ है। भाई क्यों? उसने जो गाड़ी लॉन्च की, सबसे एक्सपेंसिव कार, टेस्ला। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मानता है, वो स्टूपिड नहीं है, वो बन गए। बस इतना फर्क है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगी तो 3-4 लोग बातें करेंगे। हम उन 3-4 लोगों का सोचते हैं, जो हजारों लोग आपका वेट कर रहे हैं, जो हजारों लोग आपको अप्रिशिएट करने को तैयार बैठे हैं, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। 3-4 लोगों ने आपको रोक लिया, आप रुक गए, बैठ गए। अब वो उन 3-4 लोगों में आप चौथा इंसान हो गए। अब आप उनके संग बैठ गए और 5वें को खींचोगे। कोई मतलब नहीं, सबसे पहले उनको छोड़ो। यहाँ तक क्लियर है? आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मतलब गांधी जैसा विजन होना चाहिए एक्चुअली, कि मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मैं इसको करके ही रहूंगा। ये होना चाहिए। तब देखो वो चीजें ना अट्रैक्ट होती है। कैसे लोग जुड़े, कैसे अलग अलग देशों से मतलब सॉरी सिटीज से लोग जुड़े। वो यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग शहरों से उनसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? उस मोमेंट पे जब ना फोन था ना कुछ था, बट कनेक्ट करते थे वो लोग, क्योंकि उन सबका विजन स्ट्रांग था। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मैं बस डायरी दिखा देती हूँ अपनी। 1 सेकंड वेट करना, हाँ? बस 1 सेकंड। हाँ जी।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे साथ एंजल का किया होगा तो उनको पता होगा, ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, पूरा पूरा डेकोरेट किया है। इसमें सारे पिक्चर्स हैं, मतलब जो मुझे देखने होते हैं अपने विजन में, वो सारे कॉपीज हैं, ठीक है। एक पिक्चर्स मेरी डायरी में रहता है, एक में यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ है एक, और ये डायरी, ठीक है। इस तरह से आप डायरी बना सकते हो आगे से डेकोरेट करके, और उस पर बड़ा सा बोल्ड में थैंक यू ऑलरेडी डन आप ऐसे लिख सकते हो। और इसके बीच में ना इस तरीके के पेपर्स आते हैं, जैसे ये, जैसे इस तरीके के पेपर्स होंगे, आप उसमें पिक्चर्स अपनी चिपका सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर चिपका दिया, उस पे जो एक अच्छा सा टेप आता है पीछे की तरफ स्टिक करके चिपका दिया, यहाँ अपनी उससे रिलेटेड कोई स्टोरी लिख दी और उसको रख दिया। जब भी आप देखोगे, आप पिक्चर देखोगे, उससे रिलेटेड क्या आपने अट्रैक्ट किया है, कैसा फील हो रहा है, वो आप फीलिंग्स पढ़ोगे। वहां पे हमेशा फीलिंग्स लिखना, या अगर जैसे मेरी कार यहाँ लगी हुई है, उससे रिलेटेड मैं अपनी फीलिंग्स नीचे लिख रही हूँ। सारा ध्यान आपको फीलिंग्स पे देना है, उससे रिलेटेड मैं अपनी फीलिंग्स पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा जैसे, हाँ, ये मैंने पॉप्स का बनाया हुआ था कि मुझे 30 अंडर 30 में था, तो मेरा ये वाला था जिसमें मैंने फेस क्रॉप किया हुआ था। 30 अंडर 30, एक एशिया लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे। तो इस तरह से आप स्टिक कर सकते हो, जैसे ये वाला है। इस तरीके से आप करके जितने चाहे, आप इसको ना, ये फ्री आते हैं पेपर्स, फ्री उसमें आते हैं, तो आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर एक फिक्स्ड स्क्रिप्टिंग रख सकते हो, आपको एक बार बार अपना रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स स्क्रिप्टिंग यहाँ एक रख लो, ताकि उसको पढ़ने में आपको आसानी हो, जब भी खोलो आप पढ़ सको। इस तरह से पूरा आप अपना डायरी बना सकते हो। आप ऐसे छोटी भी बना सकते हो, मतलब जस्ट, हाँ, ताकि एक फोटो आ जाए, आप बैग में कैरी कर सको। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हो। ये था, ठीक है। चलो अभी हम लोग कल, हाँ जी, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ अभी आ रही तो ये है। आपकी मतलब फिर चली गई आवाज। नहीं नहीं, आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। अभी आई। हाँ अभी अभी आई। आ रही है। हाँ इसके आगे नहीं। मतलब ये पूछ रही थी, नहीं आ रही है। ओ गॉड। नहीं, किसी को भी नहीं आ रही, किसी, वो जो मेन वर्ड है ना वही नहीं सुनाई दे रहा, आप उसको टाइप कर दो, क्योंकि वो मुझे नहीं मेन वर्ड। आता, कैसे टाइप करते हैं? देखो ये पूरी लाइन सही आई है, आप थोड़ा पास आके बात करो। मैं ये बोल रही थी कि बॉक्स भी और दो, मतलब और डायरी, तो दो जगह क्यों ये सेम वो पिक्चर्स मेरा दो है। जगह क्यों? नहीं नहीं, वो मेरा एक्चुअली क्या है ना, बॉक्स में अपने घर पे रखती हूँ, डायरी मेरे बैग में रहती है। कभी मैं ऊपर आती हूँ तो अगर मुझे डायरी लाने का नहीं ध्यान रहता तो मेरी एटलीस्ट एक बॉक्स में रहे। दूसरा, ये मेरा एंजल ग्रिड बॉक्स है, तो इस ये खुलता नहीं है, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ओपन होता है। तो ये अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसमें मैं अपना पूरा विजन डाल देती हूँ, और इसमें कम से कम 80% मेरी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो एक 21 दिन या 45 डेज ऐसे उस दिन के बाद ये खुलता है। तो ये इस तरह से बनता है। इसके तो बॉक्स अगर किसी को बनाना है, बना सकता है। हमें शालू कैसे बॉक्स, बनाना बॉक्स? हाँ जी। शालू बॉक्स में हम लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारे एंड गोल्स पिक्चर्स लगाना, मतलब रख लिख नहीं के सकते आप, विजुलाइज करने जैसे, होते जैसे क्या है ना, इसमें ना नीचे की तरफ ऐसे करके वो जैसे पैसे डालते ना, वैसे करके मैंने बनाया हुआ था। इसमें मैं जो भी फील कर रही हूँ अपने विश से रिलेटेड, जैसे मेरे को बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, मैं लिख के जस्ट चिट डाल देती थी इसके अंदर। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चिट्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था मैंने अपनी एनर्जी है तो यूनिवर्स में सेंड कर दिया, अभी मेरे को उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये अपना काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक कनेक्शन हो जाता है ना कि हाँ चलो मेरा यूनिवर्स ये है। तो वैसे वैसे रहता है। आपके ऊपर है, अगर आप डायरी बनाओ तो डायरी बना लो, डायरी कर दो, ठीक है जी। ये शालू, डायरी के बाद बनाया था, हाँ जी हाँ जी। मैंने भी बॉक्स तो बना रखा है, बट मुझे ऐसे पता था कि इसको बॉक्स में चिट्स डालना है और डेकोरेट करके उसको रख देना है, उसको बार हाँ बार नहीं देखना। तो हाँ, वो वही भी वही चल वही मेरा, हाँ ये मेरा वही वैसा ही है कि इसको मैं है ना। छेड़ती नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैंने भी छेड़ा नहीं, उसको रख रखा है, एनर्जी भी नहीं दे रही हूँ उसको, बस रख रखा है उसको, जब भी कुछ याद आता है डाल देती हूँ उसमें। हाँ, बस वही सेम मैं करती हूँ, जब याद आता है मुझे अच्छे इमोशंस आते लिख के डाल दिया मैंने। हाँ,
नहीं ऐसे लिख के करते नहीं, पिक्चर्स। नहीं, मैं दोनों फॉर्म्स में लिख के भी डाल देती हूँ, अच्छा पिक्चर्स भी दोनों डाल में देती कर सकते, और हूँ। हाँ एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, वो एनर्जी आप अपनी फाइल में दे रहे हो। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे करते हैं। अच्छा चलो अभी हम लोग कल करते हैं, ठीक है जी, कल कंटिन्यू करते हैं। कल सेल्फ लव पे रहेगा हमारा, ठीक है। लास्ट क्लास है। कल हमारी लास्ट क्लास तो बहुत लगा। अच्छा कोई मैनिफेस्ट मत करना कि एक हफ्ते में वापस आ जाओ। मुझे रेस्ट चाहिए, कुछ और कर नहीं, लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है जी, तो कल हम लोग करते हैं आगे का कंप्लीट, ठीक है। आप लोग प्लीज कल का कोई क्वेश्चन हो तो वो निकाल के ले आओ, ताकि कल पूरा हो जाए। जिसको भी लग रहा है कि अच्छा मेरे को कैसे करना है, कल तक का टाइम है, आप निकाल लो, ठीक है, कितने क्वेश्चन है। चलो ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय नाइट, गुड नाइट। बाय बाय बाय।